पिछले कुछ दिनों से झारखंड में आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की घटती आबादी या आबादी के अनुपात को लेकर खूब चर्चा हो रही है, खूब बातें हो रही हैं। चुनाव एक अवसर है और भाजपा के लिए वो एक निर्णायक लड़ाई का क्षण, और उन लोगों ने पासा फेंका है बांग्लादेशी मुसलमानों पर। यानी यहाँ से 800 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा से वहाँ को लांघ कर बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं और संथाल परगना में प्रवेश कर और संथाल परगना से आगे भी आदिवासी इलाकों में आकर वहाँ की लड़कियों को बरगला कर विवाह कर रहे हैं और ज़मीन हड़प रहे हैं। ये इतना झूठा और भ्रामक प्रचार है जिसको ठीक से इसका खंडन मंडन नहीं हो रहा है, न किया जा रहा है। और भाजपा तो मान के चलती है कि यदि एक झूठ को 100 बार दिन में बोला जाए तो वो सच हो जाता है। एक सीधी सी बात है कि 2011 के जनगणना में ट्राइबल आबादी झारखंड में 26% से कुछ अधिक थी और आज भी वही है, क्योंकि इसके बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं। 11 के बाद होना था जो 21 में भाजपा नहीं करवा रही है, और इस बीच इस तरह के प्रवाद फैलाए जा रहे हैं। दो टूक शब्दों में कहा जाए तो यदि आबादी का अनुपात ट्राइबल क्षेत्र में आदिवासियों का कम हो रहा है तो उसके मूल में ये है, एक कड़वा सच है कि हमारे देशवासियों ने, इस देश के प्रभु वर्ग ने ही यहाँ आदिवासी इलाकों को अपना उपनिवेश बना लिया है। वे इस इलाके में को जैसे बाहर के लोग, विदेशी आक्रमणकारी या अतिक्रमणकारी या ब्रिटिश शासन में जो होता था, जो वो लोग भारत को अपना उपनिवेश बनाकर शोषण कर रहे थे, ठीक उसी तरह अब भारत के अंदर के अपने ही देसी हुक्मरान समाज का प्रभु वर्ग और यहाँ के लोग ही ट्राइबल इलाकों में आकर और बसकर यहाँ और इसे एक अपना उपनिवेश बनाकर इसको यहाँ सारे यहाँ के कानूनी प्रावधानों को, ये पूरा इलाका जो है वो पांचवी, आप अपने शहर की बात को ही देखिए ना। एक छोटा सा वीडियो आपने अभी जस्ट इसके पहले देखा है, गौर से देखिए उस वीडियो को। वो रांची शहर का एक वीडियो है और उसमें जो चारों जो घनी आबादी और नए घर बने दिख रहे हैं, वो घर बांग्लादेशी मुसलमानों के नहीं हैं, मुसलमानों की भी नहीं, क्योंकि मुसलमान जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देश में हुआ है या कुछ जो हालात बदले हैं, ज़्यादातर मुसलमान मुस्लिम मोहल्लों में ही अपना घर बनाते हैं। हिंदू मोहल्लों में आम तौर पर इक्का दुक्का अपवाद है। कुछ आदिवासी ईसाई हैं, उनको है कानूनी हक भी है, वो आदिवासियों का ज़मीन ले सकते हैं और वो हैं कुछ। लेकिन इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो बहिरागतों के मकान हैं। ये जो बड़ा बड़ा अट्टालिका, ये बड़े बड़े जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भवनें आप देख रहे हैं, इसमें जाके इसका सर्वेक्षण कर लीजिए, आप घूम आइए और देखिए इसमें कितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं या ट्राइबल ही कितने हैं जिनकी ज़मीन पर इस शहर बसा हुआ है। तो ये केवल रांची में नहीं हो रहा है, हर शहर में हो रहा है। रांची है, टाटा है, हजारीबाग है, धनबाद है, सारा इलाका स्थानीय लोगों के हाथ से निकलता जा रहा है
और उसमें जो भी शहर बन रहा है, जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, वो बहिरागतों की है, बाहर से आए लोगों की, लेकिन वो विदेश से नहीं आए, इसी देश के लोगों की है। और वो उन लोगों की है, उस समाज की है जो मानता है, जो आज भी आदिवासी इलाकों को अपना उपनिवेश समझकर काम कर रहा है। ये विडंबना है कि कोई भी सत्ता में रहे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे या भाजपा रहे, या लेकिन इस प्रवाह को, इस जो लूट को, ट्राइबल इलाके की ज़मीन की लूट को कोई रोक नहीं पा रहा है। ये नियति बन गई है आदिवासियों का उजड़ना अपने ज़मीन से। तो इसको रोकिएगा कैसे? तो रोकने का है तरीका, तो भी पॉलिटिकली कॉन्शस होइए, जागरूक होइए और उन ताकतों को मदद कीजिए वो जो भरसक थोड़े बहुत तुलनात्मक दृष्टि से इतने अन्यायी नहीं हैं। बस इतनी सी बात है। और इसको लेके कोई भ्रम में मत रहिए। आदिवासी इलाकों में आबादी का अनुपात निरंतर कम हो रहा है, आज़ादी के बाद से ही या अंग्रेज़ के ज़माने से ही। अंग्रेज आए, उनके साथ जो देसी ज़मींदार और कारिंदे आए, आज़ादी के बाद जो ब्लॉक प्रखंड दफ्तर वगैरह बने, जो विकास के नाम पर जो योजनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करने के जो ठेकेदार और ये वो 10 तरह के लोग आए, उसके बाद जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान बने, बोकारो स्टील, HEC या इस तरह के जो भी कल कारखाने यहाँ लगे हैं पब्लिक सेक्टर में, वो ट्राइबल ज़मीन पर ही बने हैं। और उनके कर्मचारियों के लिए जो रिहायशी कॉलोनियाँ बनी, वो सारा कुछ ट्राइबल ज़मीन पर ही बना है। और आबादी का अनुपात तो बदलना ही था। तो ये जो लॉजिक कहा जा रहा है या भाजपा दे रही है, वो केवल उस बड़े सच को छुपाने के लिए कि आज़ादी के बाद भी जो समाज का प्रभु वर्ग है वो आदिवासी इलाकों को अपना उपनिवेशी मानता है। सवाल केवल झारखंड का नहीं है, लद्दाख में यही हो रहा है, विक्षोभ है, मणिपुर में यही हो रहा है। जो पहाड़ों में बसे लोग हैं, उसमें समतल क्षेत्र से गए लोग उसको हड़प रहे हैं, उसको वो आबादी अपने ही इलाकों में अल्पसंख्यक बन रही है। इस बात को ध्यान में रखिए, याद रखिए कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो ये प्रक्रिया और तेज होगी। इसलिए 20 तारीख को सोच समझ कर वोट दीजिए। यदि खुद को बचाना, अपनी अस्मिता को बचाना है, अपने इस घटती आबादी का अनुपात को रोकना है, तो ज़रूरी है कि आप NDA के खिलाफ, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ, चाहे भाजपा के हों, चाहे आजसू के हों, या भाजपा के में शामिल हो गए जो आदिवासी नेता हैं, वो हों, किसी प्रपंच में मत पड़िए। ये लड़ाई आदिवासी अस्मिता और अपने पहचान की है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। धन्यवाद साथियों।